कहानी लेखन। कहानियाँ सुनना और पढ़ना सबको भाता है। बच्चे बड़ों से कहानी सुनने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। कोई नहीं जानता कि संसार की सबसे पहली कहानी कौन सी थी। कहानियाँ हिंदी साहित्य की सबसे रोचक विधा है। कहानी सुनने में जहाँ एक ओर आनंद की प्राप्ति होती है तो दूसरी ओर कल्पना शक्ति और भाषा का भी विकास होता है। इनसे एक ओर जहाँ मनोरंजन होता है तो दूसरी ओर शिक्षा भी प्राप्त होती है। श्रेष्ठ कहानी वह है जो सुनने वाले के मन को छू ले। अतः कहानी सुनना, सुनाना एवं लिखना अपने आप में एक कला है। गद्य साहित्य में कहानी लेखन के 3 आधार माने जाते हैं। 1 चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। 2 संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। 3 शिक्षा के आधार पर कहानी लिखना। कहानी लेखन के समय ध्यान में रखने वाली बातें। 1 जिस विषय पर कहानी लिखनी है उस विषय का चुनाव करना एवं जानकारी प्राप्त करना। 2 विषय के चुनाव के बाद कहानी के घटनाक्रम को निर्धारित करना। 3 कहानी के वाक्य छोटे छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। 4 कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। 5 कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। 6 कहानी प्रभावशाली एवं शिक्षाप्रद होनी चाहिए। 1 दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। कृतज्ञ मधुमक्खी। क ख ग। एक बार की बात है, जंगल में नदी के किनारे पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला था, जिसमें चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया ने देखा कि एक मधुमक्खी नदी में गिर गई है। उसके पंख गीले हो गए थे, इसलिए वह उड़ नहीं पा रही थी। चिड़िया को उस पर दया आ गई। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और मधुमक्खी के पास फेंक दिया। मधुमक्खी उस पत्ते पर चढ़ गई और उसने अपनी जान बचाई। उसने चिड़िया को धन्यवाद दिया और उड़ गई। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी शिकार करने आया। उसने चिड़िया को घोंसले में आराम करते देख चिड़िया पर निशाना साधा, तभी मधुमक्खी ने शिकारी को देख लिया। मधुमक्खी ने शिकारी को काट लिया। शिकारी की गुलेल उसके हाथों से गिर गई, जिससे जोर की आवाज आई। आवाज सुनकर चिड़िया जाग गई और फुर्र से जुड़ गई। इस बार मधुमक्खी ने चिड़िया की जान बचाई। शिक्षा। दूसरों के साथ की गई भलाई हमेशा काम आती है। 2 दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। संकेत बिंदु: कुल्हाड़ी का नदी में गिरना, लकड़हारे का रोना, जल के देवता का प्रकट होना, रोने का कारण जानना, देवता द्वारा लकड़हारे को प्रलोभन देना, लकड़हारे की ईमानदारी से देवता का प्रसन्न होना, देवता द्वारा लकड़हारे को इनाम देना। लकड़हारे की कुल्हाड़ी। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसे बेचकर अपनी जीविका कमाता था। एक दिन वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक नदी बह रही थी। अचानक लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। वह दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर जल देवता प्रकट हुए और उससे उन्होंने रोने का कारण पूछा। लकड़हारे ने उन्हें बताया, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। कुल्हाड़ी के बिना मैं लकड़ियां नहीं काट सकता। मुझे जीविका चलाने के लिए धन कैसे प्राप्त होगा। जल देवता को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक डुबकी लगाई और अपने हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए और उसे देने लगे। लकड़हारे ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने पुनः डुबकी लगाई और दोबारा वह अपने हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। लकड़हारे ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। तीसरी बार डुबकी लगाने पर जब जल देवता लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए तो लकड़हारा बहुत खुश हुआ। लकड़हारे ने जल देवता को धन्यवाद दिया। जल देवता उस लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाकी दोनों सोने तथा चांदी की कुल्हाड़ियां लकड़हारे को उपहार में दे दी। शिक्षा। ईमानदारी सबसे बड़ी धरोहर है। 3 दी गई शिक्षा के आधार पर कहानी लिखना। शीर्षक: 12 सिंगे के सींग। शिक्षा: सुंदरता से अधिक महत्व उपयोगिता का होता है।
एक बारहसिंगा बहुत प्यासा था। वह पानी पीने के लिए झील के पास गया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपनी गर्दन झील में डाली तो उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मेरे सींग कितने सुंदर हैं, मेरे इन चमकदार सींगों के कारण मैं अपने समूह में सबसे सुंदर दिखता हूँ। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरे पैर कितने काले और गंदे हैं। एकाएक उसे शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। उसने देखा कुछ शिकारी उस पर निशाना लगा रहे हैं। यह देखकर वह तेजी से दौड़ पड़ा। वह जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। जल्दी ही उसने शिकारियों से पीछा छुड़ा लिया। कुछ दूरी पर उसे पेड़ और कुछ घनी झाड़ियां दिखाई दिए। वह भागकर झाड़ियों में छिप गया, पर जल्द ही शिकारी कुत्तों ने उसे सूंघ लिया कि बारहसिंह यहीं कहीं छुपा है। अपनी जान बचाने के लिए बारहसिंगा ने फिर से भागना चाहा, परंतु भाग नहीं सका क्योंकि उसके सींग झाड़ियों में फंस चुके थे। तब वह सोचने लगा कि मैं अपने पैरों से घृणा कर रहा था, पर उन्हीं पैरों ने मेरी जान बचाई। मेरे ये सुंदर सींग जिन्हें देखकर मैं इतना प्रसन्न हो रहा था, यही मुझे कितना कष्ट दे रहे हैं। कहीं ये मेरी मृत्यु का कारण न बन जाए। तभी शिकारियों ने उसे मार डाला।